अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, पहले तो मैं रेमेडी की बात करने से पहले आप सब लोगों का थैंक यू अदा करती हूँ कि मैं एकदम बग़ैर बताए, बग़ैर कम्युनिटी लगाए लाइव आई थी, क्योंकि मुझे खुशी इतनी थी। मुझे यूट्यूब की तरफ से सुबह के टाइम मैसेज आया, मुझे बैंक की तरफ से रात को मैसेज आया, तो मैं इतनी खुश थी। तो मैंने सोचा जिन लोगों की वजह से ये मुझे खुशी मिली है तो मैं उनके साथ लाइव अपनी खुशी शेयर करूं, इसलिए मैं आई थी। और मैं इस बात का भी थैंक्स अदा करती हूं कि मैंने ये चैनल बनाया था, मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इस तरह आऊँ, बहुत ये वाले कपड़े पहन कर आऊँ, मेकअप करूँ, ये वो, मतलब कुछ भी नहीं था। एक आम सी मैं आई, आम सा एक चैनल मैंने बनाया, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं जो खाने बनाती हूँ, जिनमें मैं खाती हूँ, मैं उन्हीं में ही डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आपने मुझे उस चीज़ पे भी इतना प्यार दिया, तो अब मुझे इतना मतलब प्यार दिया। मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी, मेरे खाने आपको अच्छे लगे, मेरी रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, तो मुझे था कि मुझे इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है, इसलिए मैं एकदम अचानक से ही लाइव आई। तो बस कुछ समझ में ही नहीं आया कि बस खुशी इतनी थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। तो आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा थी कि मुझे काकरोचों पे रेमेडी बनानी है। अभी 4 से 5 रेमेडीज़ हैं जो मुझे सब ने रिक्वेस्ट की हुई है। तो चलिए आप पहले काकरोच वाली रेमेडी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अब ये आप पहले, जैसे मैंने आपको बताया है, मेरी बहनें जिसने ये बनानी है ना, आप ये चीज़ें मुकम्मल करके रख लें। आप यकीन करें कि ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि मैं साल में सिर्फ 1 से 1.5 माह ये बनाकर रखती हूँ, उसके बाद पूरा साल में कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने नीम इतनी सारी आपको दिखाई, उसके बाद कास्टिक सोडा है, और उसके बाद ये है 2 करेले हैं, और ये 10 डिस्प्रिन की गोलियां हैं, और एक टुकड़ा लेमन मैक्स बार का है। आपका दिल चाहे तो येलो वाला ले लें। और ये एक है, ये कोई भी कीड़े मार पाउडर। अब इसकी रेमेडी में जैसे शुरू करूँगी, मैं आपको बताती हूँ करीब से, एक बार फिर मैं बता दूँ चीज़ें। नीम के पत्ते हैं, कास्टिक सोडा है, डिस्प्रिन गोली है, करेले हैं, और लेमन मैक्स बार का छोटा टुकड़ा है, और किसी भी ब्रांड का कीड़े मार पाउडर हो। तो चलिए अब बस हम इसे, और ये शॉपर आपने लिया, जिप लॉक शॉपर हो तो सही है, नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप दूसरे शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, और इस तरह बीच में कट लगाना है। एक मैंने इस तरह लंबा लंबा कट लगाया है, और एक में मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, सुराख कर लें। तो ये जिप लॉक बैग भी इतने सस्ते मिल जाते हैं डिस्पोजल वाली शॉप से, आप वो ले लें। अगर फिर भी एक मिसाल आप नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो घर में शॉपर है ना, उन्हीं में यूँ सुराख करके ऊपर से गांठ बांध दीजिएगा ना। तो ये देखें, सिर्फ 4 उंगल आपने यूँ रखना है ये थैली, बाकी में सब में आपने जितने ज़्यादा हो सके आप सुराख कर लें, या जिस तरह मैंने लाइनों में काटा है वैसे कर लें। और अब फिर रेमेडी हम शुरू करते हैं। तो अल्लाह पाक सब जिन जिन के घर कॉकरोच है, अल्लाह पाक उनकी ये मुश्किल इस रेमेडी से हल करे, आमीन। अब हमने ये 10 गोलियां डिस्प्रिन की खोलनी है। तो ये आप यकीन करें, जब मेरी शादियों के मैं कराची आई थी, उसके बाद हमारे सामने एक मेमन आंटी थी, उन्होंने मुझे ये बताया था, क्योंकि रेंटेड हाउसेस में तो गंदगी होती है ना, तो इतना गंदा फ्लैट था। फिर मुझे आंटी ने बताया आप इस तरह करके करो तो सेहत, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने उस गंदे से किचन को इतना साफ़ सुथरा कर लिया था। तो ये देखिए, तब की ये रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखिए, डिस्प्रिन को मैंने ये जो नमक मिर्च कूटने वाला मेरा वो है, उसके साथ में इसको थोड़ा सा ये पीस लूँगी। ये देखिए, ये आराम से पीस जाएगी, आप चम्मच की मदद से भी पीस लीजिएगा। डिस्प्रिन गोली ये देखिए 10 मैंने ली हैं इसका, और ये 2 चम्मच मैंने किसी भी ब्रांड के कीड़े मार पाउडर है, ये 2 चम्मच सिर्फ लेनी है। पता क्या है, आपका किचन का हिसाब किताब है कि कितने आपके कैबिनेट्स हैं या किस तरह हैं, आप इसी तरह ज़्यादा ज़्यादा बनाते जाएं। और ये 1 चम्मच मैंने डाली है कास्टिक सोडे की, और ये दूसरी डाली है, भर भर के डालनी है, और ये तीसरी डाली है, 3 बस डालनी है। और बहुत केयर के साथ आपने करना है। मेरे हाथों में इतनी जलन मच गई थी, बस मैंने ग्लव्स यूज़ नहीं किया, बस मैंने कहा बस जल्दी से रेमेडी बना लूँ, क्योंकि मुझे सुबह भी एक काम से जाना है। तो और ये जो लेमन मैक्स बार का मैंने एक टुकड़ा लिया है ना, 3 इंच के करीब, मतलब एक टुकड़ा ले लें। आप देख लें, अगर किसी के पास येलो कलर का है वो येलो ले लें, किसी के पास ग्रे कलर, क्योंकि ये 3-4 कलर में आता है। ग्रे कलर में है तो ग्रे कलर में आप ले लें, कोई मसला नहीं है। और आपके कैबिनेट में जैसे जिसके जब ज़्यादा काकरोच है ना, जहाँ मैं 1 पैकेट रख रही हूँ ना, आप वहाँ 2-2 पैकेट रख लें। ये आपकी
1 से 2 माह की मेहनत है ना, आपके 6 माह अच्छे गुजरेंगे। उसके बाद फिर और कम हो जाएंगे, फिर आप करिएगा, फिर कम हो जाएंगे, करते करते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन करें, मेरे कॉकरोच बिल्कुल नहीं है किचन में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये रेमेडी बना रही हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं रखूँगी। मेरे नहीं है, क्योंकि मैं साल के शुरू में 2 मंथ यूँ रख देती हूँ और उसके बाद मेरे पूरा साल मुझे सुकून रहता है। फिर भी मैं ये एहतियातन बना के रखती हूँ ताकि कॉकरोच दोबारा ना आ जाए, या मुझे ज़्यादा टाइम के लिए कहीं जाना है तो मैं ये बना के रख जाती हूँ कैबिनेटों में, और कैबिनेटों को खोल देती हूँ, फिर पूरा किचन सेफ रहता है। और फिर हमने ये एक बड़ा करेला ले लिया, उसके भी हमने रफली चॉप यूँ टुकड़े बना लिए, ये इस तरह रफली, ये छोटे छोटे जैसे हम अंडों के लिए प्याज काटते हैं, या इस तरह जैसे आपका दिया ये इस तरह आप काट लें। मुझे ये थोड़ा लग रहा था मैं थोड़ा सा और टुकड़ा लूँगी, लिया था दूसरे करेले का भी मैंने। फिर इसको आपने बहुत एहतियात से करना है। आप कोशिश करें तो ये जो आम सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं या ये शॉपर वाले ग्लव्स मिलते हैं, आप प्लीज़ वो चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पहली बार आप बनाएंगे, ये कास्टिक सोडा ज़रूर आपको तंग करेगा। तो मेरी बहनें जो जो बनाए ना, तो वो आप कर लेना, चढ़ा लेना, क्योंकि ये एक तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा बनाने में, और दूसरा ना आपको ये करेगा भी। आप देखिएगा कि मुझे भी इतना ज़्यादा लग रहा था, बस वही कि अब क्या पहनना, बस जल्दी से कर लूँ। अब ये मैंने थोड़ा सा टुकड़ा और लिया है करेले का, क्योंकि जो मैंने पैकेट्स बनाने उसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा था। इसमें एक आध चीज़ आप ज़्यादा कर लें या कम करें। अभी मैंने ये बनाया ना 4 पैकेट्स के लिए, बल्कि बच गया था, फिर आप और आपकी कैबिनेट बचे, आप इसी तरह एक और पेज बना लें, और बचे आप और बना लें। अगर आपके ऊपर वाले कैबिनेट्स में भी है तो भी आप और बना लें। इसका ये जिस तरह मैं एक दफ़ा बना रही हूँ ना, आप बार बार बना के अच्छे से अपनी कैबिनेटों में 2-2 रख दें, ज़्यादा है तो 2-2 आप रख दें, और इसको आपने 1.5 महीना पड़े रहने देना है। 1.5 महीने 2 महीने आपने पड़ा रहने देना है, ताकि इसकी स्मेल से फिर आपके जो ये है कैबिनेट्स की लकड़ियों तक इसकी जो रेमेडी मैंने बनाई है ना, इसकी एक तेज़ी और इसकी जो कड़वाहट है ना वो जाएगी, और लकड़ियाँ तक अंदर तक इसकी जाएगी तेज़ी। तो ये बिल्कुल आपके आहिस्ता आहिस्ता ये कॉकरोच बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, आपको एक बार रखने से ही बहुत फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह ताला। ये कि फिर भी आप एक महीने बाद कैबिनेट की सफाई करते रहा करें, ताकि यो अब हमने ये जो पत्तियां हैं ये सारी अलग करें। जो इसकी मोटी डंडियां हैं ना, आप उसको भी बीच में यूँ कट कर लें। मैंने इसीलिए ये कट किया है कि शॉपर वॉपर ना फट जाए, तो लेकिन इसकी डंडियां भी रखें ताकि इसकी भी तासीर आखिर तक जाए। ये आपने 1.5 महीने तो शुरू में, जिनके ज़्यादा काकरोच है ना, वो महीने बाद फिर दोबारा चेंज कर लें। मतलब आप 4 से 5 महीने इसी तरह करें, अगर कम है तो 1.5 महीने बाद करें। आप मतलब 2 बार तो कंटिन्यू हर महीने के बाद, फिर उसके बाद आप 2 महीने का गैप दे के बनाएं, फिर आप दोबारा 3 महीने का दे के बनाएं, इस तरह। अब ये देखें, ये वाला शॉपर भी मैं आपको ये इसमें सुराख करके बता रही हूँ। इस तरह आप मतलब जितने आप कर सको ना, कि ज़्यादातर ये देखें इस तरह, इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो। मेरे तो है नहीं ना काकरोच, तो मैं बस आपको रेमेडी यूज़ करना बता रही हूँ। और इंशाल्लाह देखना आप लोगों के भी घर ये वाली जो मखलूक है इससे जान छूट जाएगी। अब देखें ये इतना गर्म है, ये कास्टिक सोडे की वजह से इतना गर्म ये रेमेडी हो गई है। और ये देखें, एक मुट्ठी के करीब मैंने नीम के पत्ते लिए, उनको भी मैंने फ़ोल्ड किया और ये केयरफुली मैंने अंदर डाल दिया है, और ऊपर से मैंने जिप लॉक बैग को बंद कर दिया। और ये जो सुराखें हैं ना, इनमें से बस 4 उंगल के करीब आपने शॉपर को प्लेन रहने देना है। सब में जगह जगह सुराख कर दें, ताकि जितनी उसकी वो जो, जैसे हम प्याज का नहीं कहते, प्याज का एक गैस सी निकलती है, इसी तरह इसकी भी निकलेगी। और काकरोच आप खुद देखिएगा कि खुद ही बाहर आ जाएंगे जिनके ज़्यादा होंगे। तो अब ये देखिए, ये वो वाला शॉपर है जो मैंने लाइनों में यूँ करके नहीं काटा था, वो है। तो उसको बड़ा एहतियात से मैंने पकड़ा था, फिर भी मेरे हाथों में कास्टिक सोडा लग गया। अब ये आप में 2-2 चम्मच डालनी है, ये 1 चम्मच डाली है मैंने और ये दूसरी। आप ये रेमेडी जितनी मर्जी ज़्यादा तैयार करें, लेकिन आपने सिर्फ 2 चम्मच एक शॉपर में डालनी है। और 1 मुट्ठी के करीब आपने नीम लेनी है, जिसको आपने यूँ करके फोल्ड करके फिर बीच में आपने डाल देना है। ये डंडी बाहर निकल गई है सुराख में से, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, आप इसको डालें। इसी तरह करके अब मैं दूसरे तरीके से भी सुराखें करके दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा होंगे। अब ये पहले ऊपर से आप करें, इस तरफ से भी आप कोने काट लें, उस तरफ से भी आप कोने काट लें। अब फिर ये नीचे एक दफ़ा और आप फोल्डिंग करें, और फिर इस तरफ से भी कोने काटें। इस तरह सारी शॉपर में ज़्यादा सारे सुराख हो जाएंगे। बस जितने आप ज़्यादा सुराख करेंगे कि शॉपर फटे भी ना। ये देखें कितने सारे हो गए एकदम। बस 4 उंगल आपने शॉपर को रखना है,
और बाकी सब में जगह जगह कोई इसका वो नहीं है कि लाइन से हो या कैसे हो, बस आप जगह जगह सुराख कर लीजिएगा। अब फिर इसमें 2 चम्मच हमने डालने हैं। बस ये याद रखिएगा हर शॉपर में आपने 2 चम्मच सिर्फ रेमेडी के डालने हैं। और ये पानी भी छोड़ा है। जैसे मैंने ये रेमेडी बनाई थी, ये देखिए अब मेरे हाथों में लग गई है, इतनी जलन हो रही है, मैं हाथ धोकर आ रही हूँ फिर भी मैंने ग्लव्स नहीं पहने। आप प्लीज़, आप पहली बार बनाएंगे आप ज़रूर ग्लव्स पहनिएगा। तो बस यही था, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं काम ये करूं और मैं हाथ धोकर आ गई थी। अभी इसको भी मैं इसी तरह करूंगी। पहले अच्छे से शॉपर को मैंने फ़ोल्ड किया, फिर इस तरफ से चौड़ा किया, उस तरफ से किया, फिर एक दफ़ा और इसको यूं करके फ़ोल्ड किया। ये देखे इधर से भी उधर से भी, ये देखे सारी तहों में सुराख हो गए ना। अब 3 दफ़ा मैंने किया है। अब ये देखें कितने सारे सुराख हो गए। जितने होंगे ना उतना फ़ायदा है। और नीचे से इसलिए कि ये लिक्विड विक्विड बाहर ना जाए, फिर बर्तनों में अच्छा नहीं लगता, किचकिच मची हुई, कैबिनेट गंदे नज़र आए। तो ये ज़ाहिर है मुझे पसंद नहीं है तो मेरी बहनों को भी नहीं पसंद होगा। फिर आपने 1 मुट्ठी के करीब नीम लेनी है। नीम लेकर आपने ये बीच में रख देना है। आप यकीन करेंगे इतनी अच्छी रेमेडी है ना कि आप लोग हमेशा मेरी हर रेमेडी पे खुश होते हैं। अब ये चमचियों वाला स्टैंड हर घर में होगा, ये जो कैबिनेट के अंदर लगा। जिनके नहीं भी है, कोई टोकरियाँ रखी हैं तो उसका ये है कि आप इस तरह करिएगा। अब अगर जिन लोगों के ये चमचियों वाला पूरी ट्रे पड़ी हुई है, अब ये जो कैबिनेट में है ना, ये कारपेंटर से कुछ लगा हुआ है, ये हमने इतना रगड़ा, ये नहीं साफ़ हुआ। पता नहीं उसने किस तरह काम किया है उल्टा सीधा, के ये गंदगी पता नहीं क्या, ये समद बॉन्ड टाइप कोई चीज़ है जो लगी हुई है। अब मैंने इस दराज में मैंने एक शॉपर बिछाया है, क्योंकि हम इसमें थैली नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये फिर डिश अनबैलेंस हो जाएगी। अब मैंने ये 2 चम्मच देख ले, फिर भी मैंने 2 चम्मच डाली हैं। और उसके बाद मैंने नीम 1 मुट्ठी ली ना, साइडों में 1 मुट्ठी को डिवाइड किया और दोनों साइडों पे यूं करके मैंने रख दिया है। अब ये दोनों इस तरह आपने रख कर ना ऊपर ट्रे रख देनी है। अगर आप इस तरह के कैबिनेट में चमचियाँ वगैरह जो टोकरियों में रखते हैं, तो आप कोई मलमल का या पुराना अपना दुपट्टा लेके ना इस तरह बिछा कर रख कर नीम वगैरह, तो आप उसके ऊपर टोकरियाँ रख दें। पहले जब मेरे पास नहीं था तो मैं यूँ ही करती थी, अब तो ट्रे लगी हुई है, किचन में बनवाया था तो। और उसके बाद अब ये जो है कि ये जो थैलियाँ बनाई हैं, जो मैंने आपके सामने पैक की हैं, अब मैं 1 बाय 1 करके, ये अब मेरे बर्तनों वाली है कैबिनेट। अब देखें मैं एक साइड में मैं यूँ करके थैली लगा रही हूँ, देख रहे हैं आप। अब मैंने ये बंद कर दी है। अगर आप आगे करके भी बेशक रख सकते हैं, आखिर में करके। अब ये मेरे दूसरे जो बर्तन हैं रोज़ डेली यूज़ करने के, मैंने उसमें भी रख दी, ऊपर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये मैंने रख दिया। अगर आप लोगों के काकरोच ज़्यादा हैं, 2 पोर्शन है, तो आप ऊपर रख दिया। अब ये मेरा चूल्हों के नीचे जो वो है दराज, उनमें सबसे नीचे वाले में मेरा कुछ कुछ सामान है, तो ये मैं उसमें रख रही हूँ। ये देखें, अब ये देखें नीचे जो रेमेडी है वो अपना पानी छोड़ रही है, ये करेले छोड़ रहे हैं, नीम की जो डंडियाँ हैं वो छोड़ रही हैं। और अब ये मेरी कैबिनेट देखें बेसन के नीचे, बेसन के नीचे जो लोगों का कोई हाल नहीं होता है, इतनी कैबिनेट गंदी होती है। लेकिन देखें मेरी, बस वो जो सामने निशान है कि पहले से ही टाइल पे ही हमने बहुत कोशिश की, नहीं उतरा है। तो बस ये आप बहुत एहतियात से मेरी बहनें बनाएं, क्योंकि आप लोग मेरी हर बात बहुत गौर से सुनते हो और उसी तरह रेमेडीज़ बनाते हो। चलिए इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। और जब भी मैं लाइव आऊँ तो मैं कम्युनिटी लगाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।